नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। ये लीजिए, बिहार ब्लॉक अंतर्गत एक और नई भर्ती निकाली गई है, यानी कि बिहार के आरपी से अच्छी और नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जो सीधी भर्ती आपके जिला के अंतर्गत निकाली गई है, इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे। ये केवल आपके मेरिट बेसिस के आधार पर इसमें सिलेक्शन होंगे। तो आप किसी भी ब्लॉक से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पे बने रहें। लोक उम्मीदवार आवेदित पद पर उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 7 दिनों तक केवल निबंधित डाक से विहित प्रपत्र में आवेदन पर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला परिषद कैंपस अंबेडकर मार्केट के विपरीत गया बिहार, जिसका पिन कोड 82-3001 के पते पर आपको भेजना है, यानी कि भर्ती ऑफलाइन के माध्यम से निकाली गई है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो डाक द्वारा इस फॉर्म को भर सकते हैं। विज्ञापन की विवरण एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि से जिला प्रशासन गया के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। विहित प्रपत्र में आवेदित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा। यानी कि आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक आवेदन प्रपत्र आपको डाउनलोड करने होंगे, जो जिला के वेबसाइट पर ही प्राप्त हो जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान गया के चयन हेतु आवेदित पद के नाम उल्लेखित करेंगे। आवेदन को आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का 100 अभिप्रमाणित 6 प्रति के साथ संलग्न करने होंगे। आयु की जो गणना की जाएगी 1 अगस्त 2024 के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर नियोजित बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ भी आपको मिलेंगे। अभ्यर्थी का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना आपको अनिवार्य होगा। साक्षात्कार की तिथि सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई गया के नोटिस बोर्ड पर या जिला प्रशासन गया के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे या प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थी की सूची, अभ्यर्थी की मेगा सूची, चयन सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या तो प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त कर समाप्त किया जाएगा। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई गया के पास सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए इस तरह का आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाए विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान गया संविदा के आधार पर नियोजन विज्ञापन संख्या 1224 जिसका आवेदन पत्र है। यहाँ पर कार्यालय द्वारा आपका क्रमांक भरे जाएंगे और आवेदन प्राप्ति की तिथि यहाँ पे भरे जाएंगे जो कार्यालय द्वारा होंगे। यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखने होंगे, आप किस पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में भरने होंगे। जन्म तिथि भरिएगा, पिता या माता या पति का नाम भरिएगा। यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पर लिंग भरने हैं। इसके बाद आपको अस्थायी पता भरना पिन कोड के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर एक आपको 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने होंगे। उसके बाद आपको समान या पत्राचार का पता है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है। यहाँ पर मैट्रिक की पूरी जानकारी भरिएगा, यानी विषय, उत्तीर्ण का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत भरिएगा। उसी तरह से इंटर का भरना है। उसके बाद स्नातक की तो स्नातक भरिएगा। अगर आपके पास जितना भी डिग्री है यहाँ पे आप भर सकते हैं। पूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई परीक्षा नहीं होने वाला है, केवल मेरिट बेसिस के आधार पर ही होंगे। इसलिए आपके जो योग्यता का प्रतिशत होंगे उसी प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार कर आपका साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर क्षेत्र में एमएस ऑफिस पर कार्य करने की क्षमता है तो यहाँ पर उनकी जानकारी को भरिएगा। संस्थान का भरिएगा, पद का नाम, कार्य की अवधि भरिएगा और कार्य का विवरण। अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो संलग्न किए गए सभी कागजात की सूची यहाँ पे आपको भरने होंगे। कौन कौन से कागजात आप लगाना है इनकी जानकारी यहाँ पे देनी है। घोषणा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्थान और दिनांक भरने होंगे और एक आवेदक का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करने होंगे। ये सभी भरने के बाद आपको बताए गए निम्न पते पर डाक द्वारा इसको भेज सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगर कि पदों की संख्या, पद का नाम, वेतन, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहला पद की बात करते हैं तो मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है। कोटि जो रखा गया है यूआर के लिए। इसमें आपको जो वेतन मिलेंगे 23,170 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यानी सामाजिक कार्य, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान अथवा किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के लिए है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको एमएस ऑफिस की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने लिखने का भी ज्ञान है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दूसरा पद की बात कर लेते हैं सामाजिक कार्यकर्ता सा अर्ली चाइल्डहुड एडवोकेट है। इसमें भी एक पद है। यहाँ पर यूआर के लिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, महिला पुरुष सभी लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। मानदेय की बात करें तो 18,536 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा आपका 22 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान या किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आपको
हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लिखने का और बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे और ना ही कोई परीक्षा लिया जाएगा, केवल आपको मेरिट बेसिस के आधार पर ही सिलेक्शन होंगे। तीसरा पद की बात करते हैं तो तीसरा पद है नर्स का। इसमें पदों की संख्या 1 है जो यूआर के लिए है। आपका वेतन जो मिलेंगे 11,916 रुपये प्रति माह। उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि आपको बोनस अंक दिया जाएगा। चौथा पद की बात करते हैं तो चिकित्सक अंशकालिक। इसमें यूआर के लिए 1 सीटें है। यहाँ पर आपका वेतन जो मिलेंगे 9,930 रुपये प्रति माह। एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। रेफरल पर आपका अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आपका 5वां जो पद है आया का। इसमें टोटल 6 पद है जो सबसे अधिक पदों की संख्या आपको इसी में देखने को मिल रहे हैं। इसमें केवल यूआर के 3 पद है जिसमें 1 पद महिला आरक्षित के लिए है। यहाँ पर ईबीसी के लिए 1, एसी के लिए और बीसी के लिए 1 है। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 7,944 रुपये प्रति माह। उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा केवल साक्षर की ही मांगी जा रही है, यानी कि आप अनपढ़ भी हैं तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। आपको लिखने पढ़ने का सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, या तो 5वीं पास, 6ठी पास, 8वीं पास भी है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और इसका छठा जो पद है चौकीदार का, इसमें भी पदों की संख्या 1 है जो यूआर के लिए। इसमें भी आपका वेतन 7,944 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है। इसमें भी साक्षर है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के पद पर ये भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। आपको पूरी जानकारी हम बताने की प्रयास किए हैं। अगर कोई भी जानकारी छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका भी रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा। तो ये भर्ती आपके गया जिला के अंतर्गत निकाले गए। तो आपसे अनुरोध है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार इसकी पीडीएफ को जिला के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आपके लायक नहीं है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह के और भी जिला की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे तो मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।